सूरह नास का पहला लफ्ज है कुल। कुल दो हरूफ से मिलकर बना है, कफ और लाम। कफ को अदा करने का दुरुस्त तरीका ये है कि आप इसको हलक में से अदा करेंगे, यानी जुबान की जड़। और लाहत, लाहत से मुराद वो गोश्त का टुकड़ा है जिसको हम कौवा भी कहते हैं। इससे अगला हरफ है लाम। लाम को अदा करने का दुरुस्त तरीका यह है कि जुबान की नोक, सनाया, सनाया से मुराद सामने के दो दांत हैं। सामने के दो दांतों के साथ अगर जबान की नोक लगेगी तो फिर अदा होगा लाम। ये तो हो गया कफ और लाम को अदा करने का दुरुस्त तरीका। कफ के ऊपर हरकत है पेश, इसलिए ये काफ पेश ऊ होगा। और लाम के ऊपर जज़म है, यानी कि लाम खाली है और ये पिछले हरफ के साथ मिलेगी। तो काफ लाम पेश कुल, तो ये पढ़ा जाएगा कुल। अब हम देखते हैं कुल यानी कि कुल से मिलते जुलते अल्फाज कुरान पाक में कितने हैं। इसके लिए हमें कुल के रूट वर्ड्स को जानना जरूरी है। कुल के रूट वर्ड्स हैं कफ, वाव और लाम। कौफ, वाव और लाम से कुरान करीम में आने वाले अल्फाज की तादाद 1722 है। कुल के बाद अगला लफ्ज है आऊजू। आऊजू का रूट वर्ड है आइन, वाव और जाल। आइन, हरफ आइन की अदायगी को सीखते हैं। आइन वस्ते हलक से अदा होगा, यानी हलक के दरमियान वाले हिस्से से आइन अदा होगा। हरफ वाव को हम पिछले लफ्ज में सीख चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं जाल की तरफ। जाल, इसको अदा करने का सही तरीका यह है कि जुबान की नोक और सनाया औलिया का किनारा, यानी कि जो सामने वाले दो दांत हैं उन पर अगर जुबान का किनारा लगेगा तो फिर अदा होगा जाल। ये तो हो गया इन हरूफ को अदा करने का दुरुस्त तरीका। आइन, वाव और जाल से आने वाले अल्फाज की टोटल तादाद है 17। आऊजू के बाद जो अगला लफ्ज है वो है बिरब्बी। इस लफ्ज के रूट हरूफ हैं, यानी कि बुनियादी हरूफ रा, बा, बा। अब हम सीखते हैं रा को अदा करना। रा का मखरज यानी रा को अदा करने के लिए तरफे लिसान, पुश्त जुबान, सनाया, रुबाई के मसूड़े से रा की आवाज निकलती है। बा को अदा करने का दुरुस्त तरीका यह है कि बा हमेशा नीचे वाले होंठों की तरी से अदा होता है। अब हम उन अल्फाज को जानने की कोशिश करते हैं जिनकी बुनियादी जड़ रा, बा, बा है। कुरान करीम में रा, बा, बा से बनने वाले अल्फाज की तादाद 980 है। इस आयत का आखिरी लफ्ज है नास। नास के रूट वर्ड्स यानी बुनियादी हरूफ नून, वाव और सीन हैं। नून को अदा करने के लिए सनाया, रुबाई और अनियाब, सामने के दांतों के मसूड़े और जुबान की नोक। अगर जुबान की नोक सामने के दांतों के मसूड़ों से लगेगी तो फिर नून अदा होगा। इससे अगला हरफ वाव है जो कि हम पिछले अल्फाज में सीख चुके हैं। इससे अगला हरफ है सीन। सीन को अदा करने के लिए सनाया औलिया, सनाया सोफला के अंदर के किनारे और जुबान की हरकत से अदा होगी सीन। अब हम देख लेते हैं नून, वाव और सीन से कुरान पाक में कितने अल्फाज आए। नून, वाव और सीन से बनने वाले अल्फाज की तादाद कुरान करीम में 241 है। अब हम कुरान पाक की सूरह नास की आयत नंबर 2 पर चलते हैं। सूरह नास की आयत नंबर 2 का पहला लफ्ज है मालिकी। इस लफ्ज के बुनियादी हरूफ हैं मीम, लाम और काफ। मीम हमेशा निचले होंठों की खुश्की से अदा होती है और लाम हम पिछले अल्फाज में सीख चुके हैं
क़फ और कैफ में फ़र्क है, इसे फ़र्क के साथ पढ़ेंगे। क़फ जो कि मोटा अदा होता है और कैफ हल्के से अदा होता है। इसको अदा करने के लिए ज़ुबान की जड़ और गले के खाली हिस्से से ये अदा होता है कैफ। कुरान करीम में मीम, लाम, कैफ से बनने वाले अल्फाज की तादाद 206 हैं। मालिकी के बाद आने वाला अगला लफ्ज़ है नास, जो कि हम पिछली आयत में सीख चुके हैं। तो चलते हैं सूरह नास की आयत नंबर 3 पर। सूरह नास की आयत नंबर 3 का पहला लफ्ज़ है इलाही। इस लफ्ज़ के रूट वर्ड्स हैं अलीफ, लाम, हा। अलीफ हमेशा मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। हा हमेशा अक्साए हलक से अदा होता है। अक्साए हलक से मुराद हलक का वो हिस्सा है जो सीने की तरफ होता है। कुरान करीम में अलिफ, लाम और हा से बनने वाले अल्फाज की तादाद 2851 है। अन्नास को हम पीछे सीख चुके हैं। सूरह नास की आयत नंबर 4 का पहला लफ्ज़ है मिन, जो कि मीम और नून से मिलकर बना है। हरफ मीम और हरफ नून को हम पिछले अल्फाज में सीख चुके हैं। सूरह नास की आयत नंबर 4 का दूसरा लफ्ज़ है शर्र। इस लफ्ज़ के बुनियादी हरूफ हैं शीन, रा, रा। शीन को अदा करने के लिए ज़ुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु यानी ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु यहाँ से अदा होता है शीन। और रा को हम पिछले अल्फाज में सीख चुके हैं। शीन, रा, रा से कुरान करीम में आने वाले अल्फाज की तादाद 31 है। सूरह नास की आयत नंबर 4 का तीसरा लफ्ज़ है वसवासी। इस लफ्ज़ के बुनियादी हरूफ हैं वाव, सीन, वाव, सीन। वाव सीन की अदायगी हम पिछले अल्फाज में सीख चुके हैं। वाव सीन से कुरान मजीद में 5 अल्फाज आए हैं। सूरह नास की आयत नंबर 4 का आखिरी लफ्ज़ है खन्नास। इस लफ्ज़ के बुनियादी हरूफ हैं खा, नून, सीन। खा अदनाए हलक यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह की जानिब है उससे अदा होता है खा। नून, सीन को हम पिछले अल्फाज में सीख चुके हैं। खा, नून और सीन से कुरान करीम में 2 अल्फाज हैं। सूरह नास की आयत नंबर 5 का पहला लफ्ज़ है अल्लाजी। ये लफ्ज़ कुरान करीम में 1464 दफ़ा आया है। अगला लफ्ज़ है युवस्विसु। इसके रूट हरूफ हैं वाओ, सीन, जो कि हम पीछे सीख चुके हैं। अगला लफ्ज़ है फी। फा और या से मिलकर बना है। हरूफ फा का मखरज है सनाया औलिया का किनारा और निचले होंठ का अंदरूनी हिस्सा, इससे अदा होता है फा। या हरफ जौफे दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है या। सूरह नास की आयत नंबर 5 का आखिरी लफ्ज़ है सुदूरी। इस लफ्ज़ के बुनियादी हरूफ हैं स्वाद, दाल, रा। आए स्वाद की अदायगी को सीखते हैं। स्वाद सनाया औलिया, सनाया सुफला के अंदर के किनारे और जुबान से स्वाद अदा होता है। दाल हर्फ दाल को अदा करने के लिए जुबान की नोक सनाया औलिया की जड़ यानी सामने वाले जो दांत हैं उनकी जड़ में जुबान लगेगी तो फिर अदा होगी दाल। उर्फ रा की अदायगी हम पिछले अल्फाज में सीख चुके हैं। स्वाद, दाल, रा से कुरान करीम में 46 अल्फाज हैं। लफ्ज़ अन्नास हम सीख चुके हैं। सूरह नास की
आयत नंबर 6 का पहला लफ्ज मिन हम सीख चुके हैं। सूरह नास की आयत नंबर 6 का दूसरा लफ्ज है जन्नाती। इस लफ्ज के बुनियादी हरूफ जीम, नून, नून हैं। जीम का मखरज यानी कि जीम को अदा करने के लिए जुबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु यानी जुबान का दरमियानी हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु उससे अदा होता है जीम। हरफे नून हम पीछे सीख चुके हैं और अगला लफ्ज वन्नास जो कि हम पहले सीख चुके हैं।